गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का। तो आई होप कि आप सभी सकुशल होंगे। तो स्नातक स्तरीय हमारा जो एक सीरीज चल रहा था उसे आज कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैप्टरों को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण घाटियाँ, प्रमुख शहरों और जनसंख्या पे चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण घाटियाँ चर्चा करेंगे। कई बार सवाल पूछा जाता है जैसे केदार घाटी कहाँ है, पिंडर घाटी कौन से रीजन को कहा जाता है। तो स्कंद घाटी ये अगस्त्यमुनि से रुद्रप्रयाग के बीच वाला रीजन जो पड़ता है, स्कंद घाटी नाम से जाना जाता है। केदार घाटी, ये जो केदार घाटी है ये केदारनाथ से गौरीकुंड के बीच के जो डिस्टेंस है उसे बोला जाता है। मध्य महेश्वर घाटी ये ऊखीमठ वाले रीजन को बोला जाता है। उर्गम घाटी बहुत इम्पोर्टेंट है, उर्गम घाटी पूछा गया है। और नीति घाटी भी, ये जोशीमठ चमोली। ठीक है। पिंडर घाटी महत्वपूर्ण है, ग्वालदम से कर्णप्रयाग तक के क्षेत्र को पिंडर घाटी नाम से जाना गया है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट निजमुला घाटी और हापला घाटी। ये निजमुला घाटी चमोली यानी गोपेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है अलकनंदा घाटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बद्रीनाथ वाले रीजन में अलकनंदा घाटी का पूरा क्षेत्र रहता है। माना घाटी और माना दर्रा भी चमोली में ही है, तो माना घाटी भी चमोली में है बद्रीनाथ वाले रीजन में। नेक्स्ट है चेनाब घाटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा, जोशीमठ चमोली वाले रीजन में चेनाब घाटी पड़ता है। फूलों की घाटी ये भी चमोली में है, बद्रीनाथ से हेमकुंड के बीच वाला रीजन। पाना ईरानी घाटी ये चमोली में है। वारशु घाटी और वरुणा घाटी और भैरव घाटी, यहाँ पे जो एग्ज़ाम में पूछा गया है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, वो पूछा गया है भैरव घाटी, ये उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, भैरव घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में। आप लोगों को यहाँ से सवाल मिलान करिए में पूछा जाएगा, भैरव घाटी दे देगा उत्तरकाशी, ऐसे ही फूलों की घाटी दे देगा कहाँ है करके, ऐसे अलकनंदा घाटी प्रॉपर जगह दे देगा कई बार। नेक्स्ट है ग्वांगत्सु घाटी, ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ये जो नयार घाटी है, जो नयार नदी है उस वाले रीजन में सतपुली, जहाँ पे पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का मिलन बिंदु है, सतपुली और पौड़ी वाले रीजन में पड़ता है। पैनो घाटी ये रिखनी खाल कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। हर की दून, जो हर की दून है ये उत्तरकाशी में पड़ता है, हर की दून घाटी। नेक्स्ट है गंगा घाटी, तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक के बीच का रीजन को गंगा घाटी, क्योंकि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है इसीलिए। नेक्स्ट है भिलंगना घाटी, तो जो भिलंगना घाटी है ये बूढ़ा केदार टिहरी वाले रीजन में पड़ता है। ठीक है, क्योंकि भिलंगना नदी का रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। हेवल घाटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेवल घाटी कहाँ है पूछा जा चुका सवाल है। तो हेवल घाटी टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, चंबा से लेकर के टिहरी गढ़वाल तक के बीच का रीजन चंबा घाटी हेवल घाटी में स्थित है। बांदल घाटी, तो जौनपुर से टिहरी तक के क्षेत्र को आप बांदल घाटी नाम से जानते हैं। तोता घाटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है तोता घाटी कहाँ है करके, ये ऋषिकेश में स्थित है। रांडी घाटी ये राडीटॉप धरासू में पड़ता है। नेक्स्ट है रवाई घाटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रवाई जो आपने आंदोलन पढ़ा होगा 1930 का, ये उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है गौरा घाटी, ये चक्राता से जौनपुर के बीच में पड़ता है। दून घाटी, तो वैसे भी जब आप दून पढ़ते हो तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए देहरादून तो मसूरी के बीच वाला रीजन दून घाटी पड़ता है। नेक्स्ट है टोंस घाटी, तो वन सबसे ज़्यादा टोंस घाटी में है, टोंस प्रभाग मोरी और त्यूनी के बीच में। गगास घाटी इम्पोर्टेंट है, गगास घाटी कौन से रीजन में, तो बगवाली पोखर का जो ये अल्मोड़ा वाला रीजन है, तो गगास घाटी नाम से पुकारा जाता है।
गिवार घाटी भी इम्पोर्टेंट है। गिवार घाटी अल्मोड़ा में, चौखुटिया से अल्मोड़ा तक के बीच के रीजन को आप गिवार घाटी नाम से जानते हैं। बारारो घाटी, ठीक है, सोमेश्वर से अल्मोड़ा। कत्यूरी घाटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। कत्यूरी घाटी बैजनाथ, बागेश्वर, यानी गरुड़ से लेकर के बैजनाथ, ये दोनों रीजन आपके बागेश्वर में पड़ते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सौर घाटी ये पिथौरागढ़ को कहा जाता है। दारमा घाटी धारचूला पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। तो ये जो हमने चर्चा किया, ये किया हमने महत्वपूर्ण घाटियाँ पे, ठीक है, कहाँ स्थित है, किस क्षेत्र को। अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड राज्य के प्रमुख नगर की विशेषता। यहाँ से क्या पूछा गया था यूके ट्रिपल एस के द्वारा, घाटियों में बसा शहर इनमें से कौन सा नहीं है और कौन सा है। देहरादून घाटियों में बसा शहर है, पिथौरागढ़ भी है, चंपावत भी है और बागेश्वर। वहाँ पे आंसर था चंपावत, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, घाटियों में बसा शहर देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर। पर्वत श्रेणी पर बसा प्रमुख शहर जैसे मसूरी है, रानीखेत, जोशीमठ, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, गोपेश्वर, डिडीहाट, नेसडाउन। सबसे इम्पोर्टेंट मसूरी और रानीखेत, ठीक है। नदी तट पर स्थित प्रमुख शहर जहां उत्तरकाशी है, श्रीनगर है, सतपुली है और रुद्रप्रयाग भी है, ओके। उत्तराखंड का नियोजित शहर यानी जिसे बनाया गया, नए तरीके से बसाया गया, वो है नई टिहरी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर है बद्रीनाथ, चमोली में स्थित है। उत्तराखंड के प्राचीन नगर, इसे लगा दीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, चंपावत, अल्मोड़ा, बाराहाट, काशीपुर, श्रीनगर, और काशीपुर का पुराना नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, गोविशाण। तो यहाँ पे यूके ट्रिपल एस ने पहले सवाल बनाया है, उत्तराखंड के प्राचीन नगर इनमें से कौन सा है, तो वहाँ पर उत्तर था अल्मोड़ा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे प्रमुख शहर बनबसा है, टनकपुर है, धारचूला है, प्रमुख ये नगर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे हैं, ठीक है। इनमें से एक क्षेत्र मुनस्यारी भी है, और याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड जनगणना से मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो कई बार सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है कि जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का भारत के अनुसार कितने प्रतिशत है। भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो उत्तराखंड की जनसंख्या प्रतिशत वो कितना है, वो है आप लोगों का 0.83%, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है वो बन जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद और एक न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद आपसे पूछा जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। आपको ये 3 याद करना है, चौथा याद वैसे हो जाएगा उसके बाद नैनीताल। न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद जैसे रुद्रप्रयाग है, चंपावत, बागेश्वर। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। न्यूनतम जनसंख्या जनपद, कई बार रुद्रप्रयाग नहीं देता है, वो सीधे सीधे चंपावत दे देता है, ठीक है। इसके बाद जो इसी अध्याय का पार्ट 2 है वो है लिंगानुपात। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिंगानुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या प्रति 1000 पुरुष में, तो वो है उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो है 1000 पुरुषों के मुकाबले यहाँ पे 963 महिलाएं हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं भारत का राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943। ये डाटा उत्तराखंड का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय का कमी पूछता है, ठीक है। और
यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, शिशु लिंगानुपात पूछ देता है कई बार, 0 से 6 वर्ष के बीच में शिशु लिंगानुपात। तो 2011 के अनुसार जो शिशु लिंगानुपात है ना उत्तराखंड का, वो है 890, किसके अपोनेंट 1000 में से, ठीक है, 890। ये डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका सवाल है, ठीक है। तो आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद वो है अल्मोड़ा। यहाँ की लिंगानुपात कितना है? 1139, 1000 पुरुषों के मुकाबले यहाँ बच्चियाँ ज़्यादा हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अल्मोड़ा याद रखिएगा, सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। अल्मोड़ा के बाद रुद्रप्रयाग, इसके बाद पौड़ी गढ़वाल। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जनपद है ये 4। न्यूनतम लिंगानुपात जनपद हरिद्वार, आपको याद रखने 880। कई बार ये डाटा सीधे सीधे दे देता है। देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ठीक है। ये जो न्यूनतम लिंगानुपात जनपद है ये सर्वाधिक जनसंख्या जनपद वाले हैं, ठीक है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल हमने सर्वाधिक जनसंख्या जनपद इन्हीं 4 डिस्ट्रिक्टों में पढ़ा था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है, जो यहाँ पे अगला इसी से रिलेटेड एक टॉपिक, इससे रिलेटेड नहीं है सॉरी, ये है राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। एक तो यहाँ से सवाल पूछ देता है वो कि जो पार्क है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है और इसका स्थापना भी पूछा जाता है। तो मिलान करिए में सबसे ज़्यादा बार देखने को मिलता है यहाँ से। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय जो उद्यान है उत्तराखंड में वो 6 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 6। और अभ्यारण्य कितने हैं? 7। आज हम राष्ट्रीय उद्यान पे चर्चा करेंगे, कल हम अभ्यारण्य पे चर्चा करेंगे। और जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है वो 4 है, और विश्व धरोहर पटल में 2 है, और रामसर साइट में 1 है, आसन वेटलैंड। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936, चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। ये शॉर्ट नोट से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बाकी डिटेल से आप पढ़ना, ठीक है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 520.82 वर्ग किलोमीटर, 82 वर्ग किलोमीटर, और पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये फैला है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा एशिया का, और उत्तराखंड का भी और भारत का भी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में 472 वर्ग किलोमीटर है इसका फैलाव, और गोविंद का जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो है उत्तरकाशी में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष पूछा जाएगा तो 1982 करिएगा। 624 वर्ग किलोमीटर इसका फैलाव है और चमोली में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापना वर्ष, और सबसे जो छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो फूलों की घाटी है, वो 87.50 वर्ग किलोमीटर चमोली में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान याद करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1983 में स्थापना वर्ष, 820.42 वर्ग किलोमीटर। 3 डिस्ट्रिक्टों में इसका फैलाव है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, ओके। इसके बाद लास्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 1989 में इसका स्थापना वर्ष है। 2390 वर्ग किलोमीटर इसका फैलाव है, और उत्तरकाशी में स्थित है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो कई बार सवाल क्या आता है कि सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आप लोगों को बता दिया, फूलों की घाटी 87 वर्ग किलोमीटर है, 87.82 वर्ग किलो 42 होना चाहिए, ठीक है। और कई बार क्या आता है कि इसको अवरोही आरोही क्रम में आता है, ठीक है। तो आरोही क्रम में जैसे सबसे पहले गंगोत्री आ जाएगा, ठीक है, घटते हुए क्रम में। और इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का राजा जी, इसके बाद आएगा आप लोगों का राजा जी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का नंदा देवी। इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का कार्बेट।
इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का गोविंद, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट आ जाएगा फूलों की घाटी। तो इस तरीके से कई बार पूछा जाता है इसका सीक्वेंस ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के फिर कल उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।